गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का सेशन में। जी, अनामिका यादव, वेरी गुड इवनिंग। तो कुछ एक क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ मैं आपके सामने। और स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग? विलियम शेक्सपियर से। बहुत सारे लोग के फॉलोअप्स आ रहे थे कि यूपीटीजीटी स्पेसिफिक कुछ किया जाए, क्वेश्चंस पूछिए जैसे आपने लास्ट टाइम क्विज पूछे थे एंड ऑल। तो बैच तो चल ही रहा है, ऑनलाइन बैच हमारा ऐप के अंदर, इंग्लिश की क्लासेस ऐप के अंदर। पर कुछ एक क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये इवनिंग के टाइप में ही होगी हमारे सेशंस। और आज का जो हमारा क्विज वन है, विलियम शेक्सपियर के ऊपर फोकस कर रहा है। मिक्स्ड क्वेश्चंस है, ऐसे नहीं कि कोई वर्क स्पेसिफिक या बायोग्राफी स्पेसिफिक है। बायोग्राफी से, प्ले से, पोएम से, कहीं से भी हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ट्राई कीजिए, पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच प्ले बिगिंस इन वेनिस एंड देन मूव्स टू सीप्रस। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एज यू लाइक इट है, ओथेलो है, मेजर फॉर मेजर है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है। सो इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है ये आपको डिसाइड करना है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है हमारा, जहाँ पे जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है या सेंट्रल कैरेक्टर है, उसके सामने ये अपॉर्चुनिटी आती है और उसको कहा जाता है ड्यूक की तरफ से कि भाई हमारे टर्क्स हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं और डर है कि हम उस सिटी को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। तो आपको जाना है टू टेक केयर ऑफ दैट सिटी, है ना। सो क्वेश्चन नंबर वन के लिए राइट आंसर ओथेलो है। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ओथेलो। और इसी समय जो डेस्टेमोना का फादर होता है ब्रिबेंशियो, उसकी तरफ से भी पॉइंट रखे जाते हैं कि भाई उसने विचक्राफ्ट का यूज किया है या डेस्टेमोना को फंसाया हुआ है। एंड क्लैरिटी होती है कि नहीं, अपनी मर्जी से है एंड शादी हो रखी है उनकी, है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट है, I know thee not old man, fall to thy prayers. Which king is speaking to Falstaff here? कौन से हमारे किंग हैं जो ये वाली लाइन फॉल्स्टॉफ को बोल रहे हैं? ऑप्शंस हैं, हेनरी दी फोर्थ, हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द सिक्स्थ एंड हेनरी द एट्थ। ओथेलो करेक्ट आंसर है सभी का, बिल्कुल। गुड इवनिंग, स्वागत है जो लोग जुड़ रहे हैं सेशन में। तो मैंने अभी टेलीग्राम वगैरह पे शेयर नहीं किया है, तो बहुत आएंगे नहीं लोग क्लास को अटेंड करने के लिए, और बहुत टाइम बाद मैं लाइव आ भी रही हूँ, है ना। सो कोई नहीं, जितने हैं हम लोग क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। टू क्या है? आई नो दी नॉट ओल्ड मैन फॉल टू दाई प्रेयर्स, विच किंग इज स्पीकिंग टू फॉल्स्टॉफ हियर? नहीं, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया कि एक तो हिस्ट्री प्ले ऊपर से लाइन पूछी जा रही है। सो आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी के लिए याद रख सकते हैं ये वाली लाइन किसकी है? हेनरी द फिफ्थ की है। सो प्ले हेनरी द फिफ्थ नहीं है, प्ले हमारा हेनरी द फोर्थ पार्ट टू है। और उसके बिल्कुल लास्ट वाले एक्ट के अंदर ये लाइन है, और कौन कह रहा है? हेनरी द फिफ्थ। जी, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे हमारा, हेनरी द फिफ्थ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड्स विथ ए स्पीच बाय द प्रिंस ऑफ नॉर्वे? वो एक प्ले है हमारा, ट्रेजेडी है, और बिल्कुल आखिर में एक हमारी तरफ से जो हमारा कैरेक्टर है जिसकी तरफ से स्पीच है वो है प्रिंस ऑफ नॉर्वे। किंग लियर की बात कर रहे हैं, हैमलेट की बात कर रहे हैं हम लोग, मैकबेथ की या ओथेलो की? कौन से प्ले की बात कर रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेजेडी है, जो हमारी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। और मजे की बात क्या है कि चारों ही ऑप्शन आपकी ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, दे आर कंसिडर्ड एज ग्रेट ट्रेजेडीज। जी, गीता गुड इवनिंग, स्वागत है। हैमलेट क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए राइट आंसर हैमलेट करेक्ट है। तो बिल्कुल आखिर में कौन आता है वहां पे? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सब टाइटल पूछा जा रहा है। विच प्ले हैज द सब टाइटल और वॉट यू विल? सो नाम है पहले प्ले का, और फिर ये सब टाइटल है। आपको प्ले का नाम बताना है कि वो कौन सा प्ले है जिसका ये सब टाइटल है। ट्वेल्थ नाइट है हमारे पास, टेम्पेस्ट है, मच अडू अबाउट नथिंग है, एंड मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। वी आर फोकसिंग ऑन विलियम शेक्सपियर्स प्लेज, और ये चारों ही उसी के प्लेज हैं, और इसमें से किसी एक प्ले का सबटाइटल है और व्हाट यू विल। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, मतलब मैंने दो तीन बार रिपीटेटिव देखा है ये क्वेश्चन पूछे जाते हुए। नॉट स्पीकिंग अबाउट यूपी ओनली, और भी जो हमारे वेरियस एग्जाम्स होते हैं वहां पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जो ट्वेल्थ नाइट याद रखेंगे, ट्वेल्थ नाइट, और ट्वेल्थ नाइट का सबटाइटल है
और व्हाट यू विल। प्रीति करेक्ट है जी, निधि करेक्ट, गीता ध्यान रखेंगे, ट्वेल्थ नाइट। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। सो 20 क्वेश्चंस हैं और एंड में अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आउट ऑफ 20 क्या रहा हमारा स्कोर, और ये आपको इम्प्रूव करना है स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे दूसरे दूसरे क्विज आएंगे। सो शुरू में मान लीजिए आप 10 स्कोर कर रहे हैं तो 12, 14, 16 ऐसे करके ग्रो करना चाहिए। इन विच प्ले डू द फ्यूडिंग लवर्स बियाट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपेयर। सो ये हमारे सेकेंड कपल है, ये जो प्ले है हमारा वहां पे जो मेन कपल है वो ये नहीं है, ये सेकेंड नंबर के कपल है। और इनकी शुरुआत किससे होती है, लड़ाई से शुरू होती है, पर धीरे स्लोली ग्रेजुअली जो बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं वहां पे कैरेक्टर्स हैं वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि एक को लगता है कि वो मुझसे प्यार करता है, दूसरे को लगता है वो मुझसे प्यार करता है, फाइनली दे फॉल इन लव। और इनका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखती है रादर देन आवर फर्स्ट कपल, हीरो वाले से। हम्म। सो फ्यूडिंग कपल बियाट्रिस एंड बेनेडिक्ट, ए नहीं, गलत जा रहे हैं। 5 के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या है, मच अडू अबाउट नथिंग, सी में, मच अडू अबाउट नथिंग, बियाट्रिस एंड बेनेडिक्ट। फिर है 6th, इन विच शेक्सपियर प्ले डिड एल्डक्स हक्सले टेक द टाइटल ऑफ हिज नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो एल्डस एक्सले भी हमारे इंग्लिश राइटर ही हैं, और कई बार ऐसे कनेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई विलियम शेक्सपियर के प्ले से किस वाले प्ले से ये लाइन लेकर के इन्होंने अपने नॉवल का टाइटल दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने वर्क का टाइटल विलियम शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर बेस्ड रखा हुआ है। सो उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। एल्डक्स हक्सले ब्रिटिश ही हैं, 1894 का बर्थ है इनका, और इन्होंने नॉवल लिखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। आपको बताना है कहाँ से लिया गया है, कौन से वर्क से, हैमलेट से, दी टेम्पेस्ट से, ओथेलो से, पेरिक्लीस से। तो कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आएंगे, जो कनेक्टेड वाले आएंगे। तो ये कहाँ से लिया गया है, टेम्पेस्ट, बी ऑप्शन, टेम्पेस्ट याद रखेंगे। प्रीति करेक्ट है, गुड इवनिंग ममता। 7th, इन रोमियो एंड जूलियट हु किल्स टाइबाल्ट। अब ये देखो ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये, रोमियो एंड जूलियट, और ये हमारा कैरेक्टर है, इसको कौन मारता है। सो होता क्या है यहाँ पे, टाइबाल्ट पहले से नाराज है कि तुम लोग बॉल में ऐसे कैसे आ गए थे विदाउट परमिशन, हमारी पार्टी में कैसे आ गए थे। अब रोमियो को पता है कि भाई ये तो मेरा रिश्तेदार हो गया, आज ही हमारी शादी हुई है, वाइफ का कजन है, नहीं मारना है। बट मर्क्यूशियो को तो नहीं पता, वो भड़क जाता है, फिर उनकी लड़ाई होती है। टाइबाल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है, फिर टाइबाल्ट को कौन मारता है, हु किल्स हिम, रोमियो जी। 7th के लिए राइट आंसर है बी, है ना। रोमियो फिर उसको जब दोस्त के ऊपर बात आ जाती है तो फिर उससे नहीं टॉलरेट होता है, एंड देन ही किल्स टाइबाल्ट। सो रोमियो एंड जूलियट के लिए हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 8th देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द किंग लियर्स डॉटर्स। कौन नहीं है किंग लियर की डॉटर इसमें से, रोजलिंड, रीगन, कॉर्डेलिया या गॉनरेल। कौन नहीं है किंग लियर की डॉटर, ये आपको बताना है। आरोही करेक्ट है, रोमियो। रोजलिन, रीगन, कॉर्डेलिया, गॉनरेल बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। बड़ी डॉटर कौन है, बीच वाली कौन है, छोटी वाली कौन है। रोजलिन यहाँ पे नहीं है, रोजलिन का कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे बड़ी गॉनरेल, फिर रीगन और फिर कॉर्डेलिया। प्ले के एंड में कौन सी बहन किस बहन को मारती है, कमेंट करके बताइए। प्ले के एंड में मतलब नॉट एग्जैक्टली वेरी एंड, पर हाँ आखिर के टाइम में कौन सी एक सिस्टर है जो दूसरे सिस्टर को पॉइजन देती है किंग लियर के अंदर ही। देखें कितने लोग को पता है। क्वेश्चन नंबर 9 says which Shakespeare play includes the famous stage direction exit pursued by a bear। और यहां से फिर हम वो जानते हैं कि हमारा ये जो कैरेक्टर है जिसको बियर ने परस्यू करा है वॉज किल्ड बाई द बियर, उसको वो बियर मार देता है। द टेम्पेस्ट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द विंटर्स टेल, मेजर फॉर मेजर। कौन से प्ले के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलेगा, ये स्टेज डायरेक्शन है कि जो हमारा कैरेक्टर है एग्जिट करता है परस्यूड बाय ए बियर। सो थोड़ा सा नरेटिव बताऊं, एक छोटी बेबी है, उस बेबी को कहा जाता है कि इसको जाओ कहीं ऐसे छोड़ आओ ताकि वो मर जाए, और फिर ये जो कैरेक्टर है उसको ये बियर फॉलो करता है, गॉनरेल रीगन को। यस,
हम्म, गॉनरेल टू रीगन। बाद में फिर गॉनरेल को जब पछतावा होता है तो वो अपने आप को मार लेती है, और ये दो बहनें ऐसे मरती हैं, और कॉर्डेलिया को सजा होती है, सो वो फांसी से उसकी डेथ होती है। शी वॉज हैंग्ड बाय। करेक्ट है, 9 के लिए सी आंसर कर रहे हैं, करेक्ट है। और हमारा जो कैरेक्टर है वो कौन सा है? एंटीगनस है। एंटीगनस कैरेक्टर को हमारे किंग कहते हैं कि जाओ तुम ये बच्चे को छोड़ाओ कहीं पर, और फिर वहां से वो बियर परस्यू करता है, और वो बच्ची उसको एक शेपर्ड बचा लेता है, एंड देन फाइन, हम 16 साल बाद कहानी पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कैरेक्टर कॉल्ड पोर्टिया अपीयर्स इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड विच अदर शेक्सपियर प्ले? सो कैरेक्टर्स के नाम ओवरलैप हैं, कई ऐसे प्लेज हैं जहां पे आपको ये नाम दिखेगा, फिर एक दूसरे प्ले के अंदर आपको एक और नाम दिख जाएगा, वही वाला सेम कैरेक्टर का नाम। तो पोर्टिया को लेकर के पूछा जा रहा है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो है ही उसका प्रोमिनेंट रोल, उसके जिम्मे वो कास्केट्स हैं और उसके सूटर्स होते हैं, कौन सा सूटर कौन सा कास्केट ओपन करता है वो सब हम लोग याद रखते हैं। और किस प्ले में है? एक और प्ले है जिसके अंदर आपको मिलेगी पोर्टिया, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, टेमिंग ऑफ द श्रू, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। 10th के लिए। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की वाइफ का रोल है और नाम उसका पोर्टिया होता है। ए, जूलियस सीजर, करेक्ट। जूलियस सीजर के अंदर जो हमारा कैरेक्टर होता है ब्रूटस, जिसको ये लोग कन्विंस करते हैं कि जूलियस सीजर किंग बनना चाह रहा है और वो टायरेंट बन जाएगा, और ये है वो है, लेट्स असैसिनेट जूलियस सीजर, और फिर ब्रूटस कन्विंस्ड हो जाता है, ही इज द लास्ट वन टू स्टैब जूलियस सीजर। उसकी वाइफ होती है पोर्टिया। पोर्टिया की डेथ कैसे होगी, किसी को पता है? एडिशनल क्वेश्चन, किसी को पता हो? जूलियस सीजर के अंदर, मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर तो पोर्टिया का कुछ नहीं है, सब सेटल्ड है वहां पे। जूलियस सीजर के अंदर पोर्टिया की कैसे डेथ होती है? एनी आइडिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच लविंग हस्बैंड इन अ शेक्सपियर प्ले रिफर्स टू हिज वाइफ एज हिज डियरेस्ट चक? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। किसने अपनी वाइफ को डियरेस्ट चक कहा है? पेट्रूशियो इन द टेमिंग ऑफ द श्रू, मैकबेथ इन मैकबेथ, रोमियो इन रोमियो एंड जूलियट, इयागो इन ओथेलो। वाइफ ऑफ ब्रूटस, हाँ सही बता रहे। 11th राइट आंसर बताना है, किसने अपनी वाइफ को कहा है डियरेस्ट चक? मैकबेथ ने कहा है। तो प्ले कौन सा? मैकबेथ, और मैकबेथ ने लेडी मैकबेथ को कहा है ये। ठीक, डिफिकल्ट है थोड़ा। 12th, which of Shakespeare's history plays begins with the line, I wonder how the king escaped our hands? I wonder how the king escaped our hands. जैसे एक आपका प्ले है ना, और मेरे ख्याल से 12th नाइट, जहाँ पे हमारे ड्यूक ऑर्सिनो कहते हैं कि म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। सो वो हम लोग याद रखते हैं पहली लाइन। सो उसी तरीके से यहाँ पे विलियम शेक्सपियर की हिस्ट्री में से कौन सा प्ले है जो इस वाली लाइन के साथ स्टार्ट होता है? 12th, हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 3, हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी द एट्थ। ये कहाँ से है? हेनरी द सिक्स्थ पार्ट 3 से, है ना। तो दो तीन क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हैं जहां दिक्कत आ रही है। आगे बढ़ते हैं। 13th, विच प्ले हैज कैरेक्टर्स कॉल्ड फ्रॉथ, एल्बो एंड मिस्ट्रेस ओवरडन? माइनर कैरेक्टर्स हैं, और आपको बताना है कि कौन से प्ले के अंदर ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मेजर फॉर मेजर, हेनरी द फोर्थ पार्ट 1, टेमिंग ऑफ द श्रू। मिस्ट्रेस ओवरडन, इन्होंने अपना ब्रॉथल खोला होता है सिटी से बाहर, वियना सिटी है और सिटी से बाहर ही इनका ब्रॉथल होता है, मिस्ट्रेस ओवरडन का। मिस्ट्रेस क्विकली नहीं है, ध्यान रखिएगा जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ओवरडन है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, मेजर फॉर मेजर, हेनरी द फोर्थ पार्ट 1, टेमिंग ऑफ द श्रू। नमस्ते बलजीत जी, स्वागत है भाई। क्विकली के साथ नहीं कंफ्यूज होंगे मिस्ट्रेस ओवरडन को, ये है मेजर फॉर मेजर में, मेजर फॉर मेजर। और इन्होंने अपने शहर के बाहर ब्रॉथल खोला होता है। 14th, बायोग्राफी से बहुत आसान क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन? आपको पता है कि पहले एक डॉटर होती है
और फिर 2 ट्विन्स होते हैं और उन ट्विन्स में एक डॉटर और एक सन है। डॉट और सन की डेथ हो जाती है बाद में। सो हैमलेट, विलियम, हैमनेट, मिल्टन, इसमें से कौन है विलियम शेक्सपियर्स ओनली सन? एक ही बेटा है, 2 डॉटर्स हैं। हैमलेट है बेटे का नाम, विलियम है, हैमनेट है, मिल्टन है। अरे कैसे 14 के लिए ए कैसे आंसर कर रहे हो भाई? सिली मिस्टेक, और बहुत ही मतलब गंदे वाला सिली मिस्टेक। हैमलेट? नहीं, सी, हैमनेट। हम्म, ऐसे नहीं करना, जल्दीबाजी में नहीं कि हम एन को एल को एक ही बराबर मान लें। हैमलेट प्ले है, बेटे का नाम हैमलेट है। 15th, which Shakespearean hero has a mother, presumably a large lady named Volumnia? क्यों लिखा है? क्योंकि जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से लगता है कि हाँ वो थोड़ी वेल बिल्ट लार्ज लेडी होगी। सो मदर, प्लेज हैं, प्लेज में कुछ एक ऐसे प्लेज हैं जहाँ पे थोड़ा सा मदर का रोल एम्फसाइज्ड है। तो ध्यान कीजिए कौन कौन से प्लेज हैं, और उसका नाम भी दिया गया है तो हमारे लिए तो आसान है। नाम दिया गया है वॉल्यूमनिया। किस प्ले के अंदर हमें ये मदर मिलेंगी? कोरियोलेनस, मार्क एंटनी, टीटस एंड्रोनिकस या फिर हैमलेट? हाँ, पहले सुजैना डॉटर होती है, उसके बाद ट्विन्स होते हैं जूडियथ और हैमनेट, और कुछ टाइम बाद हैमनेट की डेथ हो जाती है। करेक्ट है। विजय सिंह भी हैमलेट बता रहे हैं। नहीं विजय, अच्छा 15 के लिए बता रहे हैं। ओके, करेक्ट करेक्ट, सॉरी। 15 के लिए एक करेक्ट है, कोरियोलेनस। सही है, कोरियोलेनस, और मदर वॉल्यूमनिया। अगला क्वेश्चन है 16th। फ्रॉम विच प्ले डज द लाइन द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ कम? कहाँ से है ये लाइन? रोमियो एंड जूलियट से है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से है, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम से है, या फिर टू नोबल किंग्समैन से है? हमारे प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, रोमियो एंड जूलियट, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड टू नोबल किंग्समैन। इसमें से कहाँ से ये लाइन ली गई है? सो हिंट दो मैं आपको। लिसेंडर ने हर्मिया से ये वाली बात कही है। कैरेक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ कि किसने किसको ये वाली लाइन बोली है। सो लिसेंडर, और वो बताता है हर्मिया को, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। इतना आसान रास्ता नहीं होता है प्यार का, है ना, ट्रबल्स आएंगे, दिक्कतें आएंगी। तो कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया है, आंसर आ जाना चाहिए सबको। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इसी में वो लोग फिर फॉरेस्ट में जाएंगे एंड लव पोशन और वो सब होगा। ठीक, इन इजी क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर के जितने भी क्वेश्चन कलेक्शन होंगे उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन। इन व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले पब्लिश्ड? कौन सा साल था? 1613, 1623, 1633 एंड 1643। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं? जो सेकंड फोलियो था विलियम शेक्सपियर का, सेकंड फोलियो, उसमें मिल्टन का एक वर्क पब्लिश हुआ था। आपको बताना है उस वर्क का नाम। देखे पता है या नहीं पता है? तो फर्स्ट फोलियो इजी क्वेश्चन, 1623। विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो था उसमें जॉन मिल्टन का एक वर्क, छोटा सा ही वर्क था बट पब्लिश हुआ था। आपको बताना है वो वर्क का नाम। साल नहीं पूछ रही, वर्क का नाम पूछ रही हूँ। सेकंड फोलियो। एट विच यूनिवर्सिटी हैड हैमलेट बीन अ स्टूडेंट? सो बिल्कुल डिटेल में जाकर के क्वेश्चन हो गया, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं जो हमारी ट्रेजेडीज हैं, पॉपुलर वाली ट्रेजेडीज हैं, वहां से डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। सो पूछा जा रहा है कि हैमलेट ने जो पढ़ाई करी थी कौन से यूनिवर्सिटी से करी थी? विटनबर्ग, हिल्डबर्ग, कॉनिक्सबर्ग, या नन ऑफ दीज? 18 के लिए बताना है। ऑन शेक्सपियर, बहुत ही बढ़िया। सेकेंड फोलियो 1632 में, और मिल्टन का जो वर्क था वो क्या था? ऑन शेक्सपियर। करेक्ट है, सबको पता है, वेरी गुड। 1630 में उन्होंने लिखा था, 1632 में पब्लिश हुआ था। एंड 18 के लिए सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, विटनबर्ग। 19th, what was the name of the house Shakespeare brought in his hometown of Stratford on Avon in 1597? तो पैसे आ गए थे शेक्सपियर के पास और उन्होंने ये काफी बड़ा घर खरीदा था। सो एवन हाउस, चर्च मेनर, न्यू प्लेस, किंग्समैन।
19th के लिए हमें बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने वो जो घर लिया था उसका नाम क्या था। बायोग्राफी से क्वेश्चन है। बायोग्राफी से एक हमारा वो सन वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बायोग्राफी से। सी, न्यू प्लेस, यस करेक्ट है। न्यू प्लेस याद रखेंगे। विजय सिंह करेक्ट आंसर है। ममता गुप्ता बिल्कुल सही। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हु इन ए शेक्सपियर्स प्ले सिंग्स ए सॉन्ग दैट बिगिंस द वूजल कॉक सो ब्लैक ऑफ ह्यू? Caliban in the Tempest, Feste in Twelfth Night, The Fool in King Lear, Bottom in A Midsummer Night's Dream। तो ये हमारे सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं और थोड़े फनी वाले। कैलिबन, फेस्टे, फूल या बॉटम, किसने ये वाला सॉन्ग गाया है? न्यू प्लेस करेक्ट है। प्रियंका गुप्ता, गौरव सिंह, स्मिता वर्मा, आरोही, गीता करेक्ट आंसर सभी का। बताएंगे सॉन्ग? कैलिबन, फेस्ट, फेस्टे, द फूल या फिर बॉटम? बॉटम राइट आंसर है। बॉटम इन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। सो ये गाना है बॉटम की तरफ से। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। कल मिलेंगे और कल भी करेंगे ऐसे ही 20 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और उनके वर्क्स से, है ना? सो अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।